इसलिए जवानी में जाइए माई बाप, जवानी में तीर्थ हो, क्योंकि फूला हुआ खिल भगवान को अच्छा लगता है। और जो ही राम और लखन को मांगा है ना, तो बालक के तो दशरथ रोने लगे हैं, लिपटने लगे हैं कि हे भगवान, हे स्वामी, सब कुछ ले लीजिए, मेरा प्राण ले लीजिए, देने को तैयार हूं। जैसे उनको आया कि मैं राजा हूं। और यहां देखिए भेद क्या किया है, उन्होंने कहा कि दे तो देता मैं, लेकिन मेरे सामर्थ्य से तो राम जी हुए नहीं है, ये तो वशिष्ठ जी के जग से वैसे इसका मालिक हुए हैं। क्योंकि वह जानते थे कि वशिष्ठ जी का इन्होंने 100 पुत्रों की हत्या की है। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या विश्वामित्र जी ने किया था। बोले जैसे वशिष्ठ जी आएंगे इनको डांटेंगे, तुम मेरा सब पुत्रों का हत्या कर दिया, अपने चेला को भी मरवाना चाहते हो। भेद कर दिया यहाँ। कहा ठीक है वशिष्ठ को बुलाओ। वशिष्ठ जी को खबर भेजा गया, वशिष्ठ जी आए हैं। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है और विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ को प्रणाम किया है, क्योंकि तब तक वो देव ऋषि हो गए थे। एक बार की घटना है, जब कहीं सभा लगे ना, जब ये ब्रह्म ऋषि हो गए थे विश्वामित्र जी, जब सभा में जाए तो सभी तो कही आइए ब्रह्म ऋषि, आइए ब्रह्म ऋषि, और वशिष्ठ जी बोलते थे आइए राजर्षि जी, आइए आइए। अब समझिए मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए हैं, अब मीटिंग में बोले कि आइए आइए गुजरात के मुख्यमंत्री जी आइए, कैसा लगेगा। तो एक दिन इनके मन में ख्याल आया कि एक ही व्यक्ति हमको राजर्षि करता है, क्यों न वशिष्ठ जी को खत्म कर दिया जाए। और चांदनी रात थी, पूर्णिमा का दिन था। इनके मन में विचार आया और नंगी तलवार लेकर उनके आश्रम के बाहर खड़े हो गए कि जैसे लघुशंका के लिए निकलेंगे वशिष्ठ जी को खत्म कर दूंगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति राजर्षि करता है। बड़ा बेइज्जती होता है हमारा जहां जाते हैं। गुरु थे माता अरुंधति और वशिष्ठ जी चर्चा कर रहे थे। माता अरुंधति बोली कि देखिए चांदनी रात है, प्रभु कितना सुंदर लगता है, आहा ऐसा अगर महीनों दिन होता तब। वशिष्ठ ने कहा अरे चांद, इस चांद की क्या औकात, ये कितना प्रकाश करेगा, प्रकाश तो विश्वामित्र कर रहे हैं। वशिष्ठ जी कहे कि विश्वामित्र प्रकाश कर रहे हैं, जो सभी जगह उजाला फैला रहे हैं। वशिष्ठ जी बाहर खड़े थे कि बाप रे बाप, ये तो हमको राजर्षि करते हैं, इतना बड़ाई करते हैं। दरवाजा खोला है, चरणों में गिर पड़ा है। बोले कैसे रात में आना हुआ। बोले मैं आपको मारने के लिए आया था। तो बोले मारो ना। बोले मार दिया। बोले किसको। बोले अहंकार को। गुरु के पास जाके आपका अहंकार ही मरता है, क्योंकि उनको लग गया। बोले गुरुदेव आप हमारा इतना बड़ाई करते हैं, तब हमको राजर्षि क्यों बोलते हैं। बोले तुमको यह अहंकार नहीं आ जाए ब्रह्म ऋषि का कि अहंकार से बड़े बड़े लोग खत्म हो गए, इसलिए तुम मेरा चेला है ना, इसलिए मैं तुझे अहंकार नहीं आना देना चाहता हूं। तो गुरु कभी कुछ कहता है ना, उसमें कुछ न कुछ आपका भला है। लगता आपको एक बुरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ उसमें भला है। अनुज समेत देहु रघुनाथा मांगे हैं, बहुत रोए हैं, कहे कि मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन राम जी को देते नहीं बन रहा, एक क्षण में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। फिर दूसरा भेद देखे हैं। वशिष्ठ जी ने जैसे आए हैं, वशिष्ठ जी ने कहा कि गुरु जी देखिए ने राम जी को मांगने आए। तो बोले इतना लेट किया, साधु ने मांगा और तुम लेट किए, तुरंत दे देना चाहिए था। यह चाल नहीं चला। उसने कहा कि देखिए बच्चा जो होता है वो माता पिता के संजोग से पैदा होता है, और माँ को 9 महीना गर्भ में रखना पड़ता है, इसलिए माँ का आदेश ले तभी तो दे हम, हमारा इसमें अधिकार थोड़ा है पूरा। फिर भेद कर दिए। माँ के पास कहें कि अब माँ आदेश देगा तो जाएंगे भाई। वशिष्ठ जी ने कह दिया तुरंत दे देना चाहिए। 1 सेकंड साधु कुछ मांगा है और तुम इतना लेट किए। और जो ही उधर भेजे हैं, इधर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं ये भाइयों बात हमसे सुनते हैं।